केतन जी, आपका क्या रिएक्शन है? ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें जो गुजरात के जर्नलिस्ट हैं उसको कैसे असेस कर रहे हैं? क्या है आपका फीडबैक जो आपको मिल रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का जहां तक सवाल है, 2017 की हम कंपैरिजन करें तो जो 5% वोट कम हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें अर्बन और रूरल हमें एक दूसरे को अलग करने को देखने को मिलेगा। जैसे रोहन भाई ने बताया कि अर्बन एरिया में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व, और कल हमने देखा है कि सूरत सहित कई शहरों में वोटिंग कम हुआ था। और आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट होता है, जो कैडर है, वो मतदारों को बूथ तक ले जाने में माहिर है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए की चिंता की बात यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जो कमिटेड वोटर्स है उनको लेके बूथ तक, जो हमने पिछले चुनाव में देखा है, वो देखने को नहीं मिला है। यदि ये बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर से चिंता का विषय है। जहां तक सौराष्ट्र कच्छ का सवाल है, सौराष्ट्र कच्छ में लास्ट टाइम भी 2017 में भी करीबन 62-63% वोटिंग हुआ था। दक्षिण गुजरात में ज्यादा वोटिंग होने के लिए उसी के कारण करीबन 68% एवरेज हमें मिली थी। हाँ। तो सौराष्ट्र कच्छ में इस बार भी इतना ही वोटिंग है, तो हमें उसको अर्बन और रूरल दो अलग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि रूरल में आज भी कांग्रेस के वोट शेयर ज्यादा होने की संभावना है, जबकि शहरी विस्तार में यदि वोटिंग कम हुआ है तो बीजेपी के लिए चिंता का शहरी विषय है। इलाकों में अगर वोटिंग कम हुई है तो सीधा नुकसान आपको हो सकता है, आकलन जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं। मेरा एक अनुरोध होगा, माइक ऊपर कर लीजिए। मेरा एक अनुरोध होगा अंजना जी की, जितना उनको समय दिया मेरे को थोड़ा उससे कम ही दीजिए, लेकिन मुझे जवाब उनका जरूर देना है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। अलग बात है कि हताशा है, निराशा है, बौखलाहट है, इसलिए मीडिया के ऊपर आरोप लगाना, लड़ना, वो उनकी आदत सी बन चुकी है। ये वो सब दर्शाता है, क्योंकि उनके पास लॉजिक और तर्क बचते नहीं, तब ये सब अपशब्द बोलने पड़ते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा है या वो भारत तोड़ो यात्रा है, जो लोग जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज उनको वो साथ लेके चल रहे हैं। और कांग्रेस के जयराम जी जो हैं, जो इनके बड़े प्रसिद्ध नेता हैं, वो कहते हैं कि अब जो है कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद यदि कोई दूसरा बड़ा नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। जिस जेएनयू में भारत तोड़ने के नारे लगते हैं, वहां राहुल गांधी जाते हैं और उनको समर्थन देते हैं। आज अवार्ड वापसी गैंग के लोग उनके साथ यात्रा में चल रहे हैं। आज खान मार्केट गैंग उनके साथ उस यात्रा में चल रहा है। और यही नहीं, जिसने गुजरात की जनता के, कौन है? कौन है? नहीं, वो तो सारे राष्ट्र कौन है, नाम बताइए ना। कौन है? नाम बताने की जरूरत, तो देश जानता है, अंजना जी अच्छे से जानता है, अच्छे से जानता है कि वो कौन लोग हैं। वो राष्ट्र विरोधी तत्व दिख जाते हैं, वो अपरोक्ष नक्सलवाद को प्रदर्शन समर्थन देने वाले लोग भी दिख जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता को यह भी जानना चाहिए कि जिस गुजरात को 17 साल तक नर्मदा के पानी से मरहूम रखा, वो मेगा पार्टनर को साथ लेकर चलते हैं और उनको जो है उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा है कि ये भारत तोड़ो यात्रा है? अच्छी बात है, राहुल गांधी निकले हैं, देश के कुछ क्षेत्रों में जा रहे हैं, उसमें गुजरात के प्रति उनकी उदासीनता और हिमाचल दोनों चुनाव थे, उसमें दिखता है स्पष्ट रूप से, वो जनता भी समझ रही है। लेकिन आज ये जो यात्रा है, अच्छा हो कि अपने पूर्वजों के जो कुकृत्य हैं उनको वो जाकर देख रहे हैं और उनको शायद वो समझें, और इसके बाद देश से माफी मांगे, प्रायश्चित करें कि किस ढंग से उनके जो पूर्वज थे उन्होंने इस देश को धारा 370 लगा के कश्मीर को अलग किया, अलग की स्थिति पे रखा, और किस ढंग से क्षेत्रवाद और भाषावाद के आधार पर इस देश को उन्होंने बांटा। आज वो निकले और अपने पूर्वजों के इन कुकर्मों का प्रायश्चित करें और क्षमा मांगे देश से, ये उनकी यात्रा की सत्यता हो सकती है। चलिए एक बार चलते हैं संजय जी के पास। मैं फिर एक बात कह दूं, जो आपने इसमें कहा, मैंने पहले शहरी वोटर पे तो कहीं नहीं रहे हैं, माना जाता है शहरी वोटर आपका है, वो खिसक रहा है। नहीं, ग्रामीण वोटर क्यों नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं? ये वोटर शहरी और इसमें बढ़ते हैं। मैं ये कहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि वहां पर हमको क्या ग्रामीण लोगों के वोट नहीं मिले? ऐसे ही हम वहां पर इतनी बड़ी सरकार वो बना लिए, 2019 की सरकार बनी। संजय जी सीधा चैलेंज कर रहे हैं के शर्मा जी। उनका कहना है कि ये जो अभी तक थ्योरी चल रही है कि बीजेपी का वोटर अर्बन वोटर है, शहरी वोटर है, वो सही नहीं है। अगर शहरों में इस बार कम वोटिंग हुई है तो आप ये नहीं उससे निकाल सकते कंक्लूजन कि बीजेपी सीट हार रही है। आपका क्या आकलन है?
जो 5 नहीं, अंजना फीसदी वोट परसेंटेज में गिरावट है उसका। हाँ, संजय देखिए अंजना जी, ये कहना गलत होगा कि बीजेपी का वोटर सिर्फ शहरी वोटर है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है, रिलेटिवली बीजेपी शहरों में ज्यादा मजबूत है ग्रामीण इलाकों की तुलना में। ये आंकड़े बड़े साफ दिखाते हैं अंजना जी, कि ग्रामीण इलाकों में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलता रहा है। 2017 में भी उन्हें ज्यादा वोट मिला था। तो ये कहना तो सचमुच सही नहीं है कि बीजेपी का जनाधार सिर्फ शहरों में है। लेकिन आप देखेंगे बीजेपी का जो जनाधार शहरों में वो बहुत बड़ा है, वो कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी लीड है, करीब करीब 20-25% की लीड बनाए हुए है। तो अब अगर टर्नआउट कम हुआ है तो इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कई आंकड़े ऐसे बताते हैं। अगर आप बंगाल के चुनाव को देखें, लगातार 5-6 चुनाव में कभी टर्नआउट घट रहा है, बढ़ रहा है। बंगाल का आंकड़ा भी चला दीजिए सर। 34 साल तक वहां पर वामपंथियों का शासन रहा, कई बार वोट परसेंटेज में इजाफा गिरावट, लेकिन बावजूद वो जीतते रहे। बताइए संजय जी। तो वही मैं कहने की बात कह रहा हूं कि टर्नआउट 5-6% कम हुआ है, इससे कोई सीधा सीधा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे बंगाल की बात हो, चाहे सिक्किम की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, ऐसे कई राज्य हैं, गुजरात की बात हो। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन हर चुनाव में उतार चढ़ाव होता रहा है टर्नआउट के हिसाब से। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं दर्शकों को, सीधा सीधा संबंध नहीं निकालना चाहिए कि टर्नआउट कम है और अगर शहरों में टर्नआउट कम हुआ है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा, या अगर ग्रामीण इलाकों में हुआ है तो इससे किसी खास पार्टी को नुकसान होगा। टर्नआउट गिरता है, बढ़ता है, इसके कई कारण होते हैं और इसका सीधा सीधा संबंध इससे नहीं है कि लोग रूलिंग पार्टी को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं।